आपका अभिनव एकेडमी CKTD में हार्दिक स्वागत है। ICT आधारित शिक्षण के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। ICT आधारित शिक्षण क्या है, इसको कैसे लागू किया जाए, इसमें किन तकनीकी का बोध होना चाहिए और किन तकनीकी का ज्ञान करते हुए हमें ICT शिक्षण लागू करना चाहिए। ICT शिक्षण उपकरणों और तकनीकी पर आधारित शिक्षण है। ICT शिक्षण में छात्र छात्राएं दृश्य, श्रव्य और एनिमेशन के माध्यम से जीवंत रूप में सीखता है, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा बहुत प्रभावी हो जाती है। ICT में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएं मौजूद हैं। ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसको हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, DVD, मोबाइल, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि भी ICT के दायरे में आते हैं। ICT आधारित शिक्षण की आवश्यकता क्यों? मतलब ICT आधारित शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी और क्यों इसको लागू किया जाना चाहिए? तो सूचना युग के शैक्षिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधुनिक रूपों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसे प्रभावी तौर पर करने के लिए शिक्षा योजनाकारों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, वित्तीय, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के क्षेत्र में बहुत से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ICT हमें क्या बताता है? इसमें निम्न बिंदु हैं जैसे सृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण और प्राप्ति। ये सब मिला करके एक डिजिटल सूचना तैयार हो जाती है। सृजन से तात्पर्य है स्वयं के द्वारा बनाना। सृजन क्रिएटिव, स्वयं के द्वारा तैयार करना। जैसे हम कोई वीडियोज या एनिमेशन स्वयं तैयार करते हैं और अपने कक्ष में बच्चों को दिखा करके बच्चों को अधिगम स्तर अच्छा करते हैं और यह वीडियो देखने में बच्चे अपनी रुचि अधिक दिखाते हैं और बच्चे लगनता से, सहजता से इस वीडियो को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से संग्रहण का तात्पर्य स्टोरेज से है। हम ये जो बनाते हैं वीडियो, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको आसानी से रख सकते हैं, जिससे आगे पुनः उस वीडियो को अन्य छात्र छात्राओं को या अध्यापकों को दिखाया जा सकता है। इसका स्टोरेज हम पेन ड्राइव, मोबाइल के माध्यम से या हार्ड डिस्क के माध्यम से कर सकते हैं। DVD, CD इत्यादि में भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे हम इसकी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। फेरबदल, इसमें एडिटिंग भी किया जा सकता है, फेरबदल भी किया जा सकता है। और इसको प्रेषण का तात्पर्य सेंड करने से है। इसको हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं और इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। ICT शिक्षण अधिगम में कैसे समाकलन करें? शिक्षण अधिगम में ICT का समाकलन किस प्रकार से किया जाएगा, ये हम देखें। शिक्षण अधिगम में ICT का समाकलन। तकनीकी शिक्षण शास्त्री यानी कि विषय वस्तु। सर्वप्रथम हमें विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
उसमें किस प्रकार की विषय वस्तु का प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार की विषय वस्तु के माध्यम से हम ICT आधारित शिक्षण दे सकते हैं। पुनः शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान का मतलब है कौन कौन से TLM का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से उसमें उपकरण का प्रयोग किया जाएगा और तब हम इस तकनीकी का प्रयोग करेंगे। इसके कुछ मानदंड हैं। विषय वस्तु का स्वरूप, संदर्भ, शिक्षण अधिगम के तरीके, तकनीकी उपकरण, सामग्री। विषय वस्तु का स्वरूप से तात्पर्य है हमें सर्वप्रथम विषय वस्तु के बारे में गहनता से नॉलेज रखना चाहिए, उसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमें क्या दिखाना है उसको हम मूर्त रूप में दिखा सकते हैं तो हमें मूर्त रूप में दिखाना चाहिए। अगर हम मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते हैं तो हम ICT के माध्यम से उसको मूर्त रूप करते हुए दिखा देते हैं। शिक्षार्थियों के बारे में विचार करने वाले मानदंड हैं, यही इसका संदर्भ है। इसके निम्न बिंदु हैं: जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक। जनसांख्यिकी से तात्पर्य है शिक्षक के द्वारा कक्षा के आकार, बच्चों की आयु, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक स्थिति और उपलब्धता, तकनीकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य है कि बच्चे की आयु का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसकी संस्कृति, समाज और अर्थ का भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक, बच्चे के पूर्व ज्ञान तथा रुचि का भली भांति आकलन करते हुए उसे तकनीकी के माध्यम से शिक्षण कराना चाहिए। बच्चे के पहले पूर्व ज्ञान का भी आकलन कर लेना चाहिए और उसकी रुचि इस पर है या नहीं, तब हमें इस पद्धति को लागू करना चाहिए। भावात्मक और सामाजिक, शिक्षक को अपने विद्यार्थी के सामान्य शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और विशेष ज़रूरतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की जागरूकता से उसे यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस तरह सुझाव दिया जा सकता है और किन सहायक तकनीकों को अपनाया जा सकता है। शिक्षण और अधिगम, ऑनलाइन शिक्षण के वातावरण, स्वयं के प्रति सोच, प्रेरक स्तर, पारस्परिक संबंध और जिन क्षेत्रों में उसकी रुचि है के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण का आत्मविश्लेषण कर लेना चाहिए तथा इसके साथ ही विद्यार्थियों के साथ भी वैसा व्यवहार करने पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब अध्यापक को स्वयं पर पहले आत्मविश्लेषण या आत्मसात करना चाहिए, तभी विद्यार्थियों पर वैसा व्यवहार करने पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम के तरीके, ICT उपकरण केवल तभी कारगर साबित होते हैं जब इसका उपयोग विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम पद्धति के साथ उचित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक धातुओं और अधातुओं की अवधारणा को सिखाना चाहता है तो उसके संदर्भ के अनुसार किसी भी एक पद्धति को चुना जा सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक समूह गतिविधि द्वारा रखी गई वस्तुओं के बीच तुलना और अंतर कराकर और अग्रलिखित चरणों का पालन करते हुए धातु और अधातु को परिभाषित किया जाए। तकनीकी उपकरण और सामग्री, ICT आधारित शिक्षण में सहयोगात्मक सामग्री क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस समय सबके हाथों तक मोबाइल की पहुंच है, इसीलिए मैं सर्वप्रथम मोबाइल को वरीयता दूंगा ICT आधारित शिक्षण में। तो ICT आधारित शिक्षण में मोबाइल का क्या महत्व है। मोबाइल के माध्यम से हम अपने स्वयं के वीडियोज़ बना सकते हैं और उसे बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। स्वयं के वीडियो बनाते हुए उसमें एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए भी हम बच्चों तक शिक्षा दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं।
रेडियो के माध्यम से भी काफ़ी समय से हमारे विद्यालयों में रेडियो का प्रयोग होता आ रहा है। रेडियो के माध्यम से भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हमारे विद्यालयों में काफ़ी समय से मीना मंच और अंग्रेजी सीखें ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा चुका है। टीवी के माध्यम से भी हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इस समय कोविड-19 के प्रभाव के कारण हमारे बच्चे टीवी के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। डिजिटल बोर्ड का प्रयोग, काफ़ी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया जाने लगा है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नए नए कंटेंट, नई नई चीज़ें हम एनिमेशन के माध्यम से और जीवंत रूप में दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हुए भी बच्चों को ICT आधारित शिक्षण का प्रयोग करते हुए नई शिक्षा के बारे में और उनकी रुचिकर शिक्षा देने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा, विशिष्ट ICT आधारित शिक्षण में विशिष्ट बालकों के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाता है। ICT के माध्यम से शिक्षा देना विशिष्ट बालकों को बहुत आसान हो जाता है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना बहुत सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन ICT के बढ़ते हुए प्रयोग से इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया जा सकता है। संप्रेषण की नई विधियों व उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो गई है और प्रभावशाली भी। मूक बधिर बालकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा तरीका है। नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिप आधारित कंप्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार इनके लिए सॉफ्टवेयरों द्वारा भी इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ICT का विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल बनाने में भूमिका। ICT का क्या भूमिका होती है विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल बनाने में? ICT के सही इस्तेमाल से विषय वस्तु और शैक्षणिक प्रविधि दोनों में बुनियादी बदलाव किया जा सकता है और यही 21वीं सदी में शैक्षणिक सुधारों के केंद्र में भी रहा है। यदि सही से इसे विकसित किया गया और लागू किया जाए तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण ज्ञान और दक्षता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और जो आजीवन अध्ययन के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करता रहेगा। ICT और इंटरनेट प्रौद्योगिकी से अध्यापन के नए तरीके खोजे जा सकते हैं, बजाय इसके कि शिक्षक और विद्यार्थी वही करते रहें जो पहले करते रहे थे। शिक्षण और अध्ययन के ये नए तरीके दरअसल अध्ययन की उन रचनात्मक शैलियों से उपजते हैं जो शिक्षण प्रणाली में अध्यापक को केंद्र से हटाकर विद्यार्थी को केंद्र में लाता है। इसका मतलब है कि ICT विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण माहौल बनाने में भी मुख्य भूमिका निभाती है। धन्यवाद।